बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काश्तकार भाइयों, आज की हमारी वीडियो जो है वो गंदम में तीसरे और चौथे पानी पर जो है वो खुराक के हवाले से है। बाज़ औकात जो है जहाँ पे गंदम दिसंबर काश्त है या लेट काश्त है, वहाँ पे अभी दूसरा पानी भी कहीं कहीं जगहों पर जो है वो लग रहा है। तो दूसरे पानी के हवाले से भी जो है वो गंदम की खुराक के हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पे मौसमी सूरत हाल को सामने रखते हुए जो है वो हम खुराक किस तरह की हमें जो है वो खुराक देनी चाहिए, तमाम जो है डिस्कस कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ताकि जो हम नई वीडियोस बनाते हैं वो आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच सकें। काश्तकार भाइयों, अगर गंदम पर दूसरे पानी के हवाले से बात की जाए, यानी कि लेट काश्ता जितनी भी गंदम है हमारे काश्तकार भाइयों की, अभी उस पे जो है वो दूसरे पानी का वक्त है। ठीक है जी। तो दूसरे पानी का मतलब ये होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि दूसरे पानी पे फसल किस स्टेज पर होती है और क्या कर रही होती है। उसके मुताबिक जो है वो हम उसके लिए खुराक का प्लान बनाएंगे। काश्तकार भाइयों, दूसरे पानी पर जो है वो शाखें जो बन गई होती हैं, जो शगुफे बन गए होते हैं, वो मेच्योर होने का वक्त होता है। काश्तकार भाइयों, दूसरे पानी पर क्योंकि हमने शाखें को, जो शगुफे निकले हुए हैं, उनको मेच्योर करना है, इस मकसद के लिए हम यूरिया खाद यानी नाइट्रोजन खाद की जो है वो एक मुकम्मल डोज देंगे, ताकि जितने भी हमारे नए शगुफे बने हैं वो मेच्योर हो जाएं। जैसे ही जो है वो ज़ाहिर है जो शगुफे नए बनेंगे वो मेच्योर होंगे, तो वो फिर अगली स्टेज पर जो है वो हमारी फसल मुंतकिल होगी। दूसरे पानी में जो है आपने सिर्फ एक बैग यूरिया, इसके साथ अगर आप चाहें तो सल्फर का भी इजाफा कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड। ये एक आपका अपना पर्सनल जो मामलात हैं जिसमें आपने अखराजात को सामने रखते हुए ये खर्चा करना है। तो दूसरे पानी पे जो सबसे अहम खुराक है वो है एक बोरी यूरिया, ताकि जितने भी हमारे नए शगुफे बने हैं वो मिच्योर हो सके। काश्तकार भाइयों, हमारी जितनी भी फसल जो है वो अभी तीसरे पानी पे है, यानी कि फसल को जो है वो हम दो पानी काश्तकार भाई जो है वो लगा चुके हैं। अब तीसरा पानी है। मौसमी सूरत हाल को सामने रखते हुए काश्तकार भाइयों का ये सवाल है कि जी अभी हमें कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। आया कि नाइट्रोजनी खादें जिसमें यूरिया और कैन गवारा सरफहरिस्त हैं, क्या हमें ये खादें भी साथ में इस्तेमाल करनी चाहिए? इसके अलावा जो है वो हमारी फसल को मौसमी सूरत हाल को सामने रखते हुए कौन सी खुराकें देनी चाहिए? काश्तकार भाइयों, दूसरा जब पानी लग चुका होता है, इसका मतलब है कि हमने बजाई के टाइम डीएपी भी इस्तेमाल कर ली। हमने पहले पानी पर जो है वो पहला यूरिया की डोज इस्तेमाल की, ताकि हमारी फसल जो है वो झाड़ की तरफ जाए, जिसमें झाड़ ज्यादा बने। दूसरे पानी पे जो है वो हम उस झाड़ को, उस नए बनने वाले जो शगुफे होते हैं, उनको मिच्योर करने के लिए हमने यूरिया की दूसरी डोज भी दे दी। अब वक्त है तीसरा और अहम पानी। काश्तकार भाइयों, जब फसल तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ उसका दौरानिया होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब हमारी फसल 60 दिन तक होती है, 60 से 65 दिन पर, उस वक्त तीसरा पानी लग रहा होता है। और कई इलाके जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीनें अच्छी हैं, वतर ज़्यादा देर तक रखती हैं, उनमें जो है वो 70 दिन 75 दिन पर भी जो है वो काश्तकार हजरात तीसरा पानी लगा रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, जब तीसरा पानी फसल को लगाया जाता है, 60 से लेकर 75 दिन के दरमियान मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ टाइम जो होता है, इस टाइम हमारी फसल में जो है वो गोब की हालत शुरू हो रही होती है। यानी कि बूटिंग स्टेज होती है, उससे अगली स्टेज जो फौरन ही शुरू हो जाती है वो गोब की हालत होती है। बूटिंग स्टेज का मतलब यह है कि जब तीली चढ़ रही होती है, जब जो शगुफा होता है वो मेच्योर हो रहा होता है, और उसमें सिट्टा आगे जो है गांठ के बाद सिट्टा बनने का अमल होता है। काश्तकार भाइयों, 60 से लेकर 90 दिन के दरमियान ये जितना भी गैप है, इसमें जो गंदम की फसल है उसको सबसे ज्यादा पोटाश चाहिए होती है। हाँ जी, तकरीबन जो है वो इस दौरान 55 से 60% जो है वो पोटाश गंदम को इस वक्त चाहिए होती है, जब वो अपनी बूटिंग और जो आपकी अगली स्टेज है जिसमें गोब की हालात जिसको आप कहते हैं आसान लफ्जों में, तो वो स्टेज आ रही होती है। काश्तकार भाइयों, जिस भी फसल पर तीसरा पानी है
उसमें आप कम से कम 10 किलो, ज्यादा से ज्यादा 12.5 किलो वाटर सलूबल एसओपी, जिन काश्तकारों ने बजाई के टाइम पे एक बार इस्तेमाल कर ली है और उनका रकबा रेतला नहीं है, जितने भी रेतले वाले रकबे हैं उनमें आपको चाहिए कि आप पोटाश भी किस्तों की सूरत में दें। काश्तकार भाइयों, तीसरे पानी पर आपने 10 से 12.5 किलो के दरमियान एसओपी वाटर सलूबल, जिसमें आप जो है वो अच्छी कंपनी को सामने रखें। एक दो का मैं नाम ले लेता हूं, जिसमें जो है वो सवात एग्रो है, जाफर ब्रादर है, एफएमसी है, सिंजेंटा है। अगर आप सस्ती और अच्छी की तरफ जाते हैं तो अल नूर है, जिसमें जो है वो अच्छी और सस्ती चीजें मिल जाती हैं आपको। इसके अलावा एक टारगेट कंपनी है जिसके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और उनका मुनासिब रेट है। काश्तकार भाइयों, इनकी 25 किलो की एसओपी आपको 8,000 से लेकर 12,000 की रेंज में मिल जाएगी। एक बैग जो है वो 2 एकड़ पे जाएगी, यानी कि आपका 12,000 रुपए का खर्चा जो है वो 2 एकड़ के लिए होगा। काश्तकार भाइयों, तीसरे पानी पर आपने पोटाश लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके साथ अब मैं बहुत सारे काश्तकारों से, बहुत सारे जो है वो हजरात तजर्बाकार या जो समझ लें कि एक्सपर्ट हजरात हैं, वो ये कह रहे हैं कि तीसरे पानी पर आप फसल को नाइट्रोजन ना दें। काश्तकार भाइयों, जब फसल मिच्योर हो रही होती है, जब उसमें सीटा बन रहा होता है, सीटे की जो लंबाई है और उसमें जो साथ साथ घुंडियां बनती हैं और उसमें दाने बनते हैं, इस तमाम प्रोसेस में पौधे को नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। अब अगर हमने यहाँ पे नाइट्रोजन खाद बिल्कुल बंद कर दी, तब हमारी फसल को जो है वो इस स्टेज में दरमियान जो है वो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो क्या होगा कि नाइट्रोजन अगर अवेलेबल नहीं होगी तो पौधे में जो है वो तमाम प्रोसेस कम हो जाएंगे, सिट्टे की जो हाइट है वो कम बनेगी और उसमें घुंडियां ज़ाहिर कम बनेगी और उसमें दाने कम बनेंगे। अगर इस तरतीब को लेके जाएं तो एट द एंड क्या होगा कि हमारी पैदावार कम आएगी। काश्तकार भाइयों, तीसरे पानी पे नाइट्रोजन खाद आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब सवाल ये बनता है कि कौन सी नाइट्रोजन। कर भाइयों, अगर आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो है वो नाइट्रोजन प्योर हालत में और फौरन ही जाके पौधे को अवेलेबल हो जाती है, ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसकी सारी जो जो भी एक ग्रोथ चल रही होती है वो एकदम बूस्ट अप हो जाएगी। यानी फसल की जो तरतीब चल रही है, जिस स्टेज से वो गुजर रही है, वो एकदम बूस्ट अप हो जाएगी, यानी कि एकदम ही उसको खुराक मिलेगी और उसकी सारी तरतीब डिस्टर्ब हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, तीसरे पानी पे आपने यूरिया हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी। काश्तकार भाइयों, इस मकसद के लिए तीसरे पानी पर आप कैन गुवारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन गुवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो है वो नाइट्रोजन 2 सूरतों में होती है। एक सूरत नाइट्रेट जो कि जल्दी पौधे को अवेलेबल हो जाती है और बाकी जो अमोनियम है वो बाद में मिलती रहती है। इसका मतलब ये है कि आपने तीसरे पानी पर नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन मकसद के लिए आपने कैन गुवारा के साथ पोटाश इस्तेमाल करनी है। नमस्कार भाइयों, अब बारी है चौथे पानी की। बाज औकात जो हमारी गंदम अक्टूबर में काश्त की गई है, जो अक्टूबर के एंड में काश्त की गई है, अब जो वो फसल है तकरीबन जो है वो चौथे पानी की तरफ है। बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रेतली जमीनें ज्यादा हैं, वहां पे फसल को 6-6 पानी भी लगते हैं। तो काश्तकार भाइयों, चौथे पानी का मतलब ये है कि फसल में अभी सिट्टा बना हुआ है। सिट्टा बनने के बाद अब पोलिनेशन का अमल जो है वो कहीं पे शुरू हो रहा है। कार भाइयों, इस स्टेज पर आप फसल को सिर्फ पानी लगा दें, यानी कि अगर आप इसमें चाहें तो आधी बोरी तक कैन गवारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फसल को पानी भी लगा देंगे तब भी आपकी फसल जो है वो अच्छी मिच्योर हो जाएगी और उसमें तमाम जो अवामिल हैं वो पूरे हो जाएंगे।